बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स ऑफ पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 5 अलजेब्राइक फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने से पहले हम एक्सरसाइज से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे और यकीन जानिए कि अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो फुल एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैथमेटिक्स में हमारे पास एक्सप्रेशंस होती हैं, इक्वेशंस होती हैं। चैप्टर नंबर 5 आपका फुल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हमारे पास एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस विदाउट इक्वल साइन। ठीक, एक्सप्रेशन में आपके पास नंबर्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम बात करें कि हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं तो 2, 4, 5, 3, 6, 7 ये सब आपके पास नंबर्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं तो आपके एक्सप्रेशंस में जब इंग्लिश अल्फाबेट आ जाए, ठीक, इंग्लिश अल्फाबेट मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपके पास सम टाइम ए होता है, सम टाइम बी होता है, सम टाइम एक्स होता है, वाई होता है, तो ये सब आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल में एक्स है, तो यहां पर हमारे पास वेरिएबल क्या है, एक्स। एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपके पास क्या होते हैं, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जब आपके क्वेश्चंस में हो रही होती है तो बेसिकली आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं विदाउट इक्वल साइन, और आपके एक्सप्रेशन में जो है वो इक्वल का साइन नहीं होता। आपकी एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यही मेन डिफरेंस होता है कि आपके पास इक्वल का साइन होता है इक्वेशन में, जबकि एक्सप्रेशन में आपको इक्वल का साइन नजर नहीं आएगा। ठीक है, विदाउट इक्वल साइन आपके पास एक्सप्रेशन होती है। अब हम अगर एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है 2x + 4। ठीक, 2 एंड 4 आपके पास क्या है, नंबर्स, x आपके पास क्या है, वेरिएबल्स, एंड प्लस आपके पास क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक, सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 आपके पास क्या है, 5 + 3, 5 एंड 3 आपके पास क्या है, नंबर्स, और एडिशन हो रही है तो एडिशन आपके पास क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस की। आपके पास बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं एक्सप्रेशन की। नंबर 1 न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन एंड नंबर 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की, an expression that contain only numbers and mathematical operations, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास सिर्फ नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होती है। ठीक, जैसे एग्जांपल नंबर 2 में भी आप देखें कि आपके पास सिर्फ नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो ये आपके पास क्या थी, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक, अब यहां पर भी हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1 क्या है, 2 + 6 द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, ठीक, एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। सेम एग्जांपल नंबर 2 भी आप देखें, नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स वेरिएबल्स along with numbers and mathematical operations। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में आपके पास वेरिएबल्स, नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। अब एग्जांपल नंबर 1 मैंने आपको दी थी 2x + 4, तो ये आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन थी क्योंकि आपके पास नंबर्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेन डिफरेंस की कि हमारे पास न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है, तो आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होते हैं जबकि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में आपके पास वेरिएबल्स नहीं होते। ठीक, तो ये हमारे पास था एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम समझेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। A polynomial is an algebraic expression in which the powers of variables are whole numbers। ठीक, पॉलिनोमियल्स में भी आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने समझा कि हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कौन सी होती हैं, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स, नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। सेम पॉलिनोमियल्स में भी आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं, बट पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में जो आपके पास वेरिएबल्स है, ठीक, उनकी पावर आपके पास होल नंबर होना चाहिए। मतलब पावर में आपके पास होल नंबर होना चाहिए, तभी वो आपके पास पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। इट्स मीन कि आपके पास वेरिएबल की पावर में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए और वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास x की पावर -2 है तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेम आपके पास फ्रिक्शनल फॉर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब 4/3 इस तरह की फॉर्म
नहीं होनी चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल्स। अब एक मैंने ऐसे एग्जांपल दी है जो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। मैं आपको रीजन बताती हूँ कि आपके पास ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। आपके पास 1 ओवर x है ना, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -1 + 2, ठीक, क्योंकि जब x जो है वो ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो आपके पास पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, x की पावर -1 + 2। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आपके पास पावर एक नेगेटिव नंबर आ चुका है, इसलिए हम कहेंगे बिकॉज द पावर ऑफ x इज नेगेटिव, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होती हैं, अ फ्रैक्शन इज अ फॉर्म ऑफ डिवीजन इन विच वन क्वांटिटी इज रिटन ओवर एन अदर क्वांटिटी, द डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी जीरो। ठीक, डिफाइन तो हमने पढ़ ली, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाती हूं। जब भी आप देखें कि आपके गिवन क्वेश्चन में एक डिवीजन फॉर्म है, आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मौजूद है, तो आप कहेंगे वो आपके पास फ्रैक्शन है। ठीक, द डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी जीरो, आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये फॉर्म नहीं होनी चाहिए 5/0। ठीक, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो जो है वो डिवीजन को डिफाइन नहीं करता, तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जब भी आप देखें कि आपके गिवन क्वेश्चन में न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, तो वो आपके पास क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। तो 3 आपके पास क्या है, न्यूमिनेटर, और 5 आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर, तो आप कहेंगे कि आपके पास क्या है, फ्रैक्शन है। अब हमारे पास अलजेब्राइक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट तो हमने ले लिया कि हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों मौजूद होते हैं। अब अलजेब्राइक फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर और बोथ कंटेन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक, अलजेब्राइक फ्रैक्शन में आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होंगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ न्यूमिनेटर में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, डिनोमिनेटर में ना हो, या डिनोमिनेटर में हो और न्यूमिनेटर में ना हो, तब भी आपके पास अलजेब्राइक फ्रैक्शन होगी। एटलीस्ट आपके पास या तो न्यूमिनेटर में होनी चाहिए या तो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, तब भी आपके पास अलजेब्राइक फ्रैक्शन कहलाएगी। अदरवाइज अगर आपके पास दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगी, तो आपके पास अलजेब्राइक फ्रैक्शन ही कहलाएगी। एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं, तो एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास x + 2 क्या है, न्यूमिनेटर। ठीक, इसे मैं क्या देती हूँ, ये मेरे पास न्यूमिनेटर है। सिमिलरली x + 1 मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्राइक फ्रैक्शन। अब एग्जांपल नंबर 2 आप देखें तो हमारे पास न्यूमिनेटर में जो है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, तो तब भी हमारे पास ये क्या है, अलजेब्राइक फ्रैक्शन, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट या तो न्यूमिनेटर या तो डिनोमिनेटर में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लाजमी होनी चाहिए। ठीक, अब हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। रैशनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती है, अ रैशनल एक्सप्रेशन इज अ फ्रैक्शन। ठीक, इसमें भी आपके पास फ्रैक्शन होती है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों मौजूद होंगे, इन विच द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉलिनोमियल्स एंड डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आपके पास पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स की पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए, तो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, तब वो आपके पास क्या कहलाएंगे, रैशनल एक्सप्रेशंस। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। ये था हमारी एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब प्रॉपर हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट लेंगे।